बिहार के आरा जिले को लेकर जो इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल जिले के शाहपुर प्रखंड के महुआर गांव में नेचुरल गैस और तेल रिजर्व मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने सर्वे भी शुरू कर दिया है और इलाके में सर्वे का काम जो है किया जा रहा है। अल्फा जियो कंपनी की टीम ने इलाके में तकरीबन महीने भर कैंप किया और अत्याधुनिक मशीनों के साथ सर्वे का काम शुरू किया है, जिससे इलाके के लोगों में काफी उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि इस इलाके में प्रचुर मात्रा में तेल रिजर्व मिलेगा, जिसकी वजह से यहां के स्थानीय लोगों को काफी फायदा भी होगा। हालांकि लोगों ने यह भी बताया कि 3 साल पहले भी चर्चा हुई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि सर्वे करने वाली टीम ने उनके गांव में 1 महीने कैंप किया और अत्याधुनिक मशीनों से सर्वे शुरू भी किया। तो सर्वे के बाद की कुछ तस्वीरें भी लगातार आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। देख सकते हैं किस तरीके से ड्रिल जमीन के अंदर किया गया है, कई जगह पर जो होल्स हैं वो किए गए हैं और लगातार सर्वे किया गया है। कंपनी मौके पर पहुंची अत्याधुनिक मशीनों के साथ और पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर लगातार कंपनी ने सर्वे किया, सैंपल्स जो हैं वो इकट्ठा किए गए हैं और अब जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, उन सभी को केवल इस बात का इंतजार है कि जो सर्वे किया गया है उस सर्वे की रिपोर्ट निकलकर सामने आए, जो परीक्षण के लिए मिट्टियां ली गई हैं, जो परीक्षण किया गया है उसकी रिपोर्ट निकलकर सामने आए और इसमें सामने आए कि आखिर क्या है, क्या सही में प्रचुर मात्रा में गैस और तेल खनिज यहाँ मौजूद है या फिर 3 साल पहले भी जिस तरीके से चर्चा चली थी केवल और केवल ये अफवाह मात्र है। लेकिन इस बार लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे हैं और लोगों की उत्सुकता इस बात को लेकर ज़्यादा है क्योंकि कंपनी मौके पर पहुंची और कंपनी के द्वारा यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से सर्वे किया गया है। हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। रितेश, जिस तरीके से यहाँ पर कंपनी पहुंची, महीने भर तक अत्याधुनिक मशीनों के साथ सर्वे किया गया है, ऐसे में क्या जानकारियां आपको मिल पाई जब टीम के द्वारा यहाँ पर सर्वे किया जा रहा था? कुछ कहा गया हो, टीम के द्वारा कुछ शेयर किया गया हो कि हाँ, जो मिट्टी के सैंपल्स निकल कर बाहर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि हाँ, यहाँ पर इस तरीके के तेल खनिज मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात जो वैज्ञानिक होते हैं, जैसे एजेंसी होती है, वो लगातार इस बारे में पता लगा सकती है कि कहाँ पर चीजें इस तरह से मिल सकती है। तो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए हुआ कि जो बिहार का भोजपुर जिला है, बक्सर जिला है, वहां पर तेल और जो नेचुरल गैस है उसका प्रचुर भंडार मिल सकता है। 3 साल पहले भी इसको लेकर वहां पर घबराहट हुई, कई सारी बातें आई और टीम तब भी पहुंची थी, लेकिन इस तरह से जिस तरह तरीके से इस बार जो काम किया गया वो नहीं किया गया था। सिर्फ कुछ एक बातें हुई और जो कंपनी के अधिकारी थे वो चले गए, तो लोगों को लगा कि हो सकता है ऐसे ही कोई आया हो। लेकिन इस बार जिस तरीके से कंपनी की जो टीम है वो पहुंची, टीम में 25-30 लोग थे, 1 महीने तक उस गांव में उन्होंने कैंप किया, पूरे जगदीशपुर इलाके में, खासतौर पर महुआर गांव में, और 100 से ज्यादा उन्होंने गड्ढे किए और गड्ढे जो हैं वो 1-2 फीट नहीं बल्कि पूरे 100 फीट गहरे किए और एक निश्चित दूरी पर, एक निश्चित रेडियस पर और एक निश्चित दायरे में उन गड्ढों को किया गया था। और जो ग्रामीण थे उन्होंने बताया कि बड़ी बड़ी ड्रिल मशीन लाई गई थी, कई सारे अत्याधुनिक इक्विपमेंट थे जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था, सैटेलाइट इमेजिंग की जा रही थी, फिर उन गड्ढों में ब्लास्ट की जा रही थी और ब्लास्ट की फ्रिक्वेंसी इतनी ज्यादा थी कि लोग जो है, ग्रामीण जो है, वो डर जाते थे कहीं उनका घर जो है वो धराशायी ना हो जाए। तो इस बार लोगों में उम्मीद जगी है और हालांकि कंपनी के लोग गांव के लोगों से कुछ उन्होंने जानकारी शेयर नहीं की, लेकिन ग्रामीण जो है वो लगातार वहां पर मौके पर मौजूद रहते थे क्योंकि उन्हीं की खेतों में ये सारा प्रोसेस किया जा रहा था। तो जो आपसी उनकी बातचीत होती थी या जो अधिकारी होते थे, जो अल्फा जियो कंपनी है, उसको जो वो जानकारी देते थे ऑन फोन, उससे लोगों को यही लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पर है सकारात्मक, यहाँ पर तेल का भंडार, गैस का भंडार मिल सकता है। और 6 महीने बाद एक कंक्रीट बात निकल कर सामने आई कि अभी ये सारे जो सैंपल्स लेकर जो अल्फा जियो की टीम गई है वो इस पर रिसर्च करेगी, एक्सपेरिमेंट करेगी। बिल्कुल रितेश, जो सैंपल्स लिए गए हैं उन पर रिसर्च की जाएगी। अब रिसर्च की रिपोर्ट क्या कुछ निकलकर सामने आती है, सभी की निगाहें उस पर बनी हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। इसी विषय पर हमारे सहयोगी रितेश मिश्रा की खास रिपोर्ट भी है, वो रिपोर्ट देखिए आप।
आज से ठीक 25 साल पहले यानी सन 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। बिहार से झारखंड अलग हुआ। जाहिर सी बात है कि सदियों का पुराना संबंध था। जब राज्य अलग हुआ तो लोगों के मन में दुख हुआ, लेकिन दुख इस बात का भी हुआ कि जो भी खनिज संपदा थी ज्यादातर झारखंड के हिस्से में चली गई। चाहे कोल फील्ड्स की बात करें या अन्य खनिज संपदाओं की बात करें, सभी झारखंड राज्य के हिस्से में चली गई। और ये बात आज 25 साल के बाद भी लोगों को सालती है, टीसती है कि राज्य तो अलग हुआ ही, लेकिन जो भी कमाई का जरिया था वो तमाम खनिज संपदाएं झारखंड के हिस्से में चली गईं। लेकिन बिहार में एक बार फिर से उम्मीद जगी है, एक बार फिर से लोगों की आस बंधी है। और आस इसलिए बंधी है क्योंकि बिहार के भोजपुर इलाके में गैस रिजर्व और ऑयल रिजर्व मिलने की पुख्ता संभावना है। और ना सिर्फ संभावना है बल्कि जो सर्वेक्षण टीम है वो लगातार इस इलाके में आ रही है और सर्वेक्षण कर रही है। तमाम इक्विपमेंट्स लाए गए हैं और ये संभावना जताई जा रही है कि इस इलाके में खास तौर पर भोजपुर की बात करें, बक्सर की बात करें और उत्तर प्रदेश के सीतापुर तक हो सकता है कि गैस रिजर्व मिले, ऑयल रिजर्व मिले। लिहाजा इस खबर के बाद इस इलाके के लोगों में खुशी की लहर है। हम जगदीशपुर में मौजूद हैं, आरा जिला का ये प्रखंड है और जगदीशपुर के महुआर गांव में मौजूद हैं। जैसे ही हम इस गांव में पहुंचे, लोगों को सूचना मिली कि इंडिया न्यूज़ की टीम आ रही है। खुद लोग यहां पहुंचे और लोग बड़े खुश हैं। यहां पर देखिए कि इलाके के जो पूर्व मुखिया हैं पपलू सिंह जी, वो भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात हम आज आप ही से करेंगे। मुखिया जी खड़े हुई है, थोड़ा ये बताइए कि आपके गांव में गैस रिजर्व मिल रहा है, ऑयल रिजर्व मिल रहा है, आके सर्वेक्षण की टीम ने जो यहाँ पर खुदाई भी की है, क्या माहौल है अभी? हमारे गांव में खुशी का माहौल है कि जो हमारे गांव में तेल का और गैस का निकल जाएगा तो हम लोग गांव के लड़का लोग को रोजगार मिलेगा और ज़मीन कीमती हो जाएगा और बाहर से कंपनी आएगी तो हम लोग सभी गांव वाले खुश हैं। भगवान के करे कि मिल जाए, यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मिल जाए। और सर्वेक्षण टीम जगह जगह पर जांच किया है। ग्रामीण लोग हैं, इनका भी ज़मीन है, मुकेश यादव का भी ज़मीन है, वो लोग भी आए हुए हैं। तो पूर्व में जांच हुआ था, इस पर कार्य नहीं हुआ। अब फिर जांच हो रहा है, आगे आप लोग मीडिया के माध्यम से बताएंगे। जगह जगह होल हुआ है, जगह जगह जांच हुआ है। ग्रामीणों का फसल भी नुकसान हुआ है, ये लोग को उसके एवज में कुछ नहीं मिला है। 3 साल पहले भी टीम जो है सर्वेक्षण वाली पहुंची थी जो ऑयल रिजर्व के लिए यहाँ पर खुदाई कर रही है। हाँ, क्या हुआ था? और अभी बोला है कोने नहीं, इसी तरह आके नेट से देखे चले गए। तो फिर आए, 1 महीना 10-20 दिन हो रहा था तो वहाँ पर खुदाई हुआ। क्या क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पर मशीन से कौन कर उसे नेती करा और उसमें बम डालकर फड़ा जाए, चेक विस्फोट किया गया जाता है। कितने जगह विस्फोट हुआ? मैं 1 ठो 3, मेरे खेत में 4 ठो हुआ था, 4 जगह। तो टीम ने क्या कहा, टीम से क्या बात हुई और लग रहा है कि ऑयल निकलेगा यहाँ पे? तो टीम ने बोला कि हम लोग चेकिंग करने आएंगे, चेक करेंगे 6 महीना बाद, तो हम लोग बताएंगे। अच्छा, आप बताइए क्या हुआ? आपके खेत में भी निकला है तो क्या चल रहा है? वो लोग आया तो यही बात करके गया जी हम लोग डीजल के या पेट्रोल के या गैस के खोज में है। तो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं किया। हम लोग बोला जी खुद लो, जहाँ मिलेगा हम लोग खेत मिलेगा और हम लोग का खुशी होगा। हम लोग का थोड़ा बेकारी दूर हो जाएगा, गांव का 2-4 लड़का तो उसमें लगेगा। यही हम लोग बोला और बोला जी तुम लोग का जो क्षति होगा अभी हुआ मतलब खेत में जो फसल होता है उसको हम क्षति देंगे कह करके गया। आधार कार्ड दो, पासबुक का मतलब जीरोक्स दो, ये दो वो दो, हम लोग दे दिया। वो लोग गया, अभी तक आया नहीं। ये बोला कि 6 महीने बाद आएंगे, फिर इसका जांच होगा कहाँ क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। कितने लोग आए थे? उसमें कम से कम 25-30 लोग हैं ना जी, 25-30 लोग। क्या क्या लेके आए थे वहाँ पर? खुदाई किस किस चीज़ से हुई? और उसमें वेंटिलेटर मशीन लेके आया था लोग, 10 फीट ऊंचाई पे उसको टांग देता था लोग, और उसी के प्रेशर से वो लोग घुमा के प्रेशर से वो लोग कर राउंड से प्रेशर से करते थे लोग। बाकी उसमें बम विस्फोट करते थे लोग। तो उससे मतलब हम लोग जहाँ कहीं भी दूरी पर रहते थे तहाँ बहुत मतलब कंपन आता था ज़मीन में। इस अब हर होल में वो लोग करीब करीब करते थे। बातचीत से क्या लगा? क्योंकि 3 साल पहले भी ये टीम आई थी जो सर्वेक्षण की टीम है जो खुदाई कर रही है, अब अभी आई है तो उसने पूरा इक्विपमेंट लगाया, बम विस्फोट वगैरह किया। तो क्या अब उनकी बातचीत से क्या लगा कि हाँ सही में मिल रहा है? कुछ उम्मीद जगी? वो लोग तो सीधा ये बोल के गए कि 6 महीना बाद इसका
पता चलेगा जो कहाँ मिला नहीं मिला, वो अभी कुछ नहीं वो लोग बोल के गया। ये बोल के अच्छा, आप उठ खड़े हुए, क्या नाम हुआ? बीरबल यादव। अच्छा, चलिए इस इलाके में, चलिए ठीक है, नहीं है लेकिन इसी आसपास के होंगे। हाँ, यहीं पर हमारा बनाई स्टेशन छोटकी सजौली घर है। चलिए, आप ही के इलाके में अगर तेल मिल जाता है, गैस का भंडार मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा? बहुत खुशी का माहौल होगा, बहुत खुशी का माहौल अभी भी है कि हम लोग के यहाँ हमारे जो ज़मीन है इसमें अगर तेल मिल गया और गैस मिल गया तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग जितने भी ग्रामवासी है हम लोग खुश हैं। हाँ, कि हम लोग को रोजगार भी मिलेगा, हम लोग अच्छा से। अच्छा, आप देखिए कि पूर्व मुखिया रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि, लंबे इलाके से, लंबे समय से आप इस इलाके में रहे हैं, तो बातचीत आपकी जरूर हुई होगी, जो अधिकारी आए होंगे बातचीत हुई होगी, या उनकी जो बातचीत हो रही थी, क्या लगा और कितने दिन वो रुक रहे हैं? वो बातचीत वो लोग किए थे, हम लोग आए थे कि गांव में क्या हो रहा है, तो बोले कि हम लोग जांच कर रहे हैं, दिल्ली से टीम आए हैं, 15 दिन करीब गांव में कैंप लगा के रहे, जगह जगह विस्फोट किए, जगह जगह जांच किए, ड्रिलिंग मशीन था, मशीन से राउंड करके उसमें अपना जो वैज्ञानिक प्रक्रिया है उससे जांच कर रहे थे लोग। तो आम जन को उसका नॉलेज नहीं है कि मैंने क्या हो रहा था। इसके बाद खेत किसान वाले लोग को बोले कि हम लोग फिर 6 महीने के बाद आएंगे, संभव होगा यहाँ मिलेगा तो यहाँ सुचारू ढंग से काम किया जाएगा। तो आप क्योंकि देखिए जनप्रतिनिधि हैं, अभी भी आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, तो उनसे बातचीत करके क्या लगा कि ऐसा कि सही में निकलने वाला है? सर्वेयर टीम के सर्वेयर टीम थे, सर्वेयर टीम को पता लगाना ही ड्यूटी रहता है। उसके बाद वो लोग अगले बोले कि हम लोग ऊपर में रिपोर्ट देंगे, नमूना देंगे, इसके बाद ही कुछ संभव होगा, ऊपर से सब कुछ होगा। लग रहा है कि कुछ निकलेगा। हाँ, वो लोग बोले थे कि हम लोग ऊपर देंगे, यहाँ का नमूना देंगे, यहाँ का भौगोलिक स्थिति बताएंगे ऊपर वाले को हम, इसके बाद आप लोग का फिर दोबारा हम लोग आएंगे। चलिए, तो वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से थोड़ी दूर पे ये जहाँ विस्फोट किया गया है, जहाँ ड्रिलिंग की गई है और जहाँ संभावना है कि गैस भंडार या ऑयल रिजर्व निकल सकता है, वो जगह भी दिखाएंगे। लेकिन देखिए कि गांव के लोग आ गए हैं। ये बताइए कि आपके गांव में टीम आई थी डिपार्टमेंट से और उसने खुदाई की है कि यहाँ पर अब गैस निकलेगा, तेल निकलेगा, क्या कहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि दियारा क्षेत्र का पहले विकास होगा तेल निकलने से। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास की गति और बढ़ेगी। हम लोग का जॉब का भी, हम लोग बहुत खुश है कि जॉब का भी हम लोग का अनुमान है। लेकिन 3 साल पहले भी मैंने सुना है कि ये टीम इस तरह से आई थी, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा उम्मीद आप लोगों को क्यों है? उम्मीद है कि यहाँ पे जोर शोर से काम हो रहा है इसके बारे में जांच के लिए। अभी फिलहाल कल के न्यूज में आया है कि भोजपुर क्षेत्र में कुछ अनुमान लगा है कि यहाँ बिल्कुल मैंने 60% यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, चलिए, उम्मीद है लोगों को। एक दो लोग और हैं। ये बताइए कि आप ही के इलाके में अब जिससे बाइक चलाते हैं, जिस पेट्रोल से वो पेट्रोल निकलने वाला है, तो मन में खुशी है? बहुत खुशी है। हमारे यहाँ सब सुविधा हो जाएगा, तो मान लीजिए कि बाहर से तेल नहीं आएगा तो यहाँ पे सस्ता भी मिलेगा। और क्या खुशी है? और खुशी है, रोजगार बढ़ेगा यहाँ पर। हम आगे चलेंगे और उस खेत में भी हम आपको लेकर चलेंगे जहां पर ये पूरी ड्रिलिंग की गई है, जहां पर पूरे इक्विपमेंट्स लगाए गए थे और जिसको लेकर यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर ऑयल रिजर्व जो है वो प्रचुर मात्रा में है। और लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद है कि इस पिछड़े इलाके की अगर यहाँ से ऑयल रिजर्व निकलता है, गैस भंडार मिलता है, तो इस पूरे इलाके की शक्ल सूरत बदल जाएगी।